नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार से बड़ी जानकारी, जहां मकर संक्रांति स्नान पर्व पर भारी भीड़ यहां पर देखने को मिली। अर्धरात्रि से ही श्रद्धालुओं का लंबा तांता लगा हुआ नजर आया। गंगा घाटों की अगर बात करें तो आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ वहां पर नजर आया। हर की पौड़ी पर लगातार स्नान जारी है। ऐसे में करीब 30 सालों बाद दुर्लभ संयोग ये बना है और इसलिए बेहद भीड़ भी वहां नजर आ रही है। संक्रांति और शीतला एकादशी एक ही तिथि पर है और इसको लेकर भीड़ भी वहां पर। स्नान पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। मेला क्षेत्र को 8 जोन 22 सेक्टर पर बांटा गया है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। हरिद्वार की तस्वीरें भी आपके सामने, जहां मकर संक्रांति को लेकर भारी भीड़ यहां पर नजर आ रही है और ऐसे में स्नान पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। आज मकर संक्रांति के दिन जो है हम यहाँ पे हर की पैड़ी पे और बाकी घाटों पे गंगा स्नान का जो है वो पर्व मनाया जा रहा है। इसी में जो है पुलिस की ड्यूटियां कल शाम से ही जो है ब्रीफिंग के बाद लग गई थी। आज स्नान जो है पूरे दिन चलेगा और ड्यूटियां पूरे दिन रहेगी। ड्यूटियां लगी हुई है, सब कुछ सुरक्षित के तरीके से इंश्योर कर लिया जाएगा। बल्कि भी यहाँ पे घाटों पे तैनाती की गई है ताकि महिलाओं का स्नान सुरक्षित तरीके से इंश्योर किया जा सके। उन्होंने अच्छी व्यवस्था की है कि सब जगह नियम कानून का पालन हो रहा है, तो मुझे लगा कि व्यवस्था बहुत अच्छी है। इतनी ठंड में भी इतने सारे लोग सुबह सुबह ठंड में नहा रहे हैं, तो आस्था बढ़ी है शायद ठंडे से। संक्रांति के लिए हम लोग के यहाँ पर जो है इसको एक माह का महीना आज से शुरू होता है पहाड़ पर, तो इसको एक पुण्य का महीना भी कहा जाता है और इसीलिए जो है आज गंगा में स्नान भी किया। तो देखिए, गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया। हर की पैड़ी पर लगातार स्नान जारी है। लाखों लोग यहां पर स्नान कर चुके हैं क्योंकि सालों बाद, लगभग 23 साल बाद ये संयोग यहां पर बना है। शीतला एकादशी और मकर संक्रांति एक ही दिन है और इसी को लेकर भीड़ भी बेहद यहाँ पर नजर आ रही है और ऐसे में 23 सालों बाद ये दुर्लभ संयोग, तो सभी आस्था की डुबकी लगाने से चूक नहीं रहे हैं। हरिद्वार की ये तस्वीरें, जहां मकर संक्रांति स्नान पर्व पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अर्धरात्रि से ही श्रद्धालुओं का लंबा तांता लगा रहा। रात से ही लगभग 3 बजे से ही वहां पर जो भक्त हैं उनका सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया। तो संक्रांति एकादशी पर स्नान किया गया। मेला क्षेत्र 8 जोन वहां पर बनाए गए हैं। 22 सेक्टरों में ये जोनों को विभाजित किया गया है, जैसे लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। वहीं इस पर अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो वो भी भारी संख्या में वहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। सीसीटीवी कैमरों से लगातार चप्पे चप्पे पर निगरानी भी रखी जा रही है। घाटों की अगर बात करते हैं तो वहां पर भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी वहां पर किए गए हैं। तो मकर संक्रांति पर आस्था का सैलाब टूटता हुआ नजर आ रहा है और इसी को लेकर भारी संख्या में जो लोग हैं वहां पर पहुंच रहे हैं और पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है वो भी पूरी तरीके से नजर आ रही है। हरिद्वार में फिलहाल आधी रात से ही जो भक्तों का तांता लगना शुरू हो चुका था और ऐसे में ठंड पर आस्था है लोगों की भारी पड़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि करीब 23 साल बाद ये संयोग बना है जहां एकादशी और मकर संक्रांति एक ही दिन है और इसी को लेकर अब जो लोग हैं उनकी जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। और अगर प्रशासन की बात करें तो उनको संभालने के लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं वहां पर फिलहाल की गई हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी वहां पर की गई है। ड्रोन और सीसीटीवी की मदद से यहाँ पर फिलहाल पुलिस नजर रखे हुए है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद नजर आ रही है। तो करीब 23 सालों बाद ये संयोग बना और ऐसे में भीड़ वहां पर नजर आ रही है। तो वहीं मकर संक्रांति के दिन उत्तरकाशी के घाटों पर भी कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी रही। लोग सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान कर पुण्य कमाने पहुंचे और इस मौके पर कई देव डोलियां भी घाटों पर नजर आए, जिसमें बाडाहाट के कंडार देवता, बागागड्डी के हरि महाराज, खंड द्वारी माता, कैलापीर नाग देवता, घंडियाल देवता, रनाड़ी के कचरू देवता और अन्य भीष्म शामिल हुए। बता दें कि ढोल नगाड़ों की आवाज और मां गंगा के जयकारों से घाट उस समय हो गया। हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। यमुना घाटी के गंगनानी कुंड पर भी दूर दराज से लोग स्नान करने के लिए यहां पर पहुंचे।
तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आपके सामने उत्तरकाशी और हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं, जहां ये सुबह का समय और ऐसे में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ता हुआ तस्वीरों में आप देख सकते हो। तो उत्तरकाशी की ये तस्वीरें आपके सामने, जहाँ देखिए भारी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। आधी रात से ही भक्तों का यहाँ पर आने का जो सिलसिला था वो शुरू हो गया। लगभग 3 बजे से ही कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त से ही यहाँ पर डुबकी लगाने का जो सिलसिला था वो शुरू हो गया। तो ऐसी ही तस्वीरें हरिद्वार से, जहाँ ठंड है, कोहरा आपको नजर आ रहा है। मंदिर जो आसपास के हैं उनके आसपास कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोगों की आस्था है वो इस ठंड पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। तो वहीं खटीमा में मकर संक्रांति के मौके पर कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच के आयोजित उत्तरायणी कौतिक मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया गया। आपको बताते चले कि दीप प्रज्वलित करके ये उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया गया। आयोजकों और स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत भी किया। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को उत्तरायणी, लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि ये त्योहार केवल खुशियां मनाने का नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और जीवन दर्शन का प्रतीक भी है। सीएम धामी ने कहा कि खटीमा और पूरे उत्तराखंड के विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। बहुत विशाल रूप में हर क्षेत्र में मनाए जा रहे हैं। जो वनों के लिए करूंगा कि पुष्प गुच्छ भेंट करके उत्तरायणी का पर्व मात्र एक त्योहार नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारे जीवन दर्शन का एक उत्सव है। और सूर्य के उत्तरायण होने पर हमारे अनेक काम शुरू हो जाते हैं, शुभ काम शुरू हो जाते हैं। और अगर मैं कहूं कि देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि देवता इस समय हमारे इस भूमंडल पर विचरण करने लगते हैं। और इस समय सूर्य नारायण हमारे जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीद और नई शुरुआत का संदेश लेकर जाते हैं। मुझे खुशी है कि उत्तरायणी कौशिक जैसे आयोजनों के माध्यम से हमारी नई पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ रही है। आगे बढ़ेंगे बड़ी जानकारी, जहां उत्तराखंड में आज भी कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 6 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। 17 और 18 जनवरी को बारिश और बर्फबारी की संभावना भी यहां पर जताई गई है। उत्तरकाशी और चमोली, रुद्रप्रयाग में बारिश बर्फबारी की संभावना। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार हरिद्वार, उधम सिंह नगर जिलों में कोल्ड डे रहेगा, यानी कि शीत दिवस यहाँ पर घोषित किया गया है। और ऐसे में इस स्थिति पर ये जो शहर है वो रह सकते हैं। राज्य के 6 जिलों के मैदानी इलाकों में भी घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई। हरिद्वार और उधम सिंह नगर के साथ साथ नैनीताल, चंपावत और पौड़ी और देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं घना कोहरा छाने का आसार नजर आ सकता है। तो वहीं उत्तराखंड में ठंड बढ़ने और बर्फबारी की संभावना के चलते राज्य आपदा प्रबंधन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है, क्योंकि मैदानी इलाकों में कोहरा और पहाड़ों में पाला लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। मार्च तक की तैयारी पूरी कर ली गई है। संभावित सड़क बंद होने वाले क्षेत्रों में जेसीबी मशीन, स्नो कटर और जरूरी सामान पहले से ही तैनात कर दिए गए हैं। दुर्गम इलाकों की बात करें तो गर्भवती महिलाओं को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में शिफ्ट किया गया है। आपदा सचिव ने कहा कि लोगों की सुरक्षा और त्वरित राहत पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो उत्तराखंड में ठंड लगातार बढ़ रही है और इसको लेकर जनपदों में लोगों को आपदा के प्रति जागरूक करने का वो हम लोगों ने इस साल का जो लक्ष्य रखा है, 1,90,000 का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 40,000 से ज़्यादा लोगों को हम जागरूक कर चुके हैं। अब मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार इसकी क्लिप्स, लगातार समाचार प्रकाशित हो रहे हैं। अब सभी जनपदों में चल रहा है। हम लोगों ने सभी जनपदों का अपना एक टारगेट फिक्स किया था, उसके अनुसार जनपद काम कर रहे हैं। मार्च तक सभी जनपदों को 1,90,000 लोगों को ट्रेनिंग देने की बात है। हम जब ये आदेश दिए थे नवंबर के फर्स्ट वीक में, उस समय तक करीब 30,000 तक ट्रेनिंग लोगों को कर चुके थे हम पहले ही। तो कुल मिला के इस साल जो हमारा है वित्तीय वर्ष के अंत तक लगभग 2,30,000 तक, 2,20,000 30,000 तक हमारा लक्ष्य रखा गया है। अब कितना हम कर पाएंगे वो बात की बात होगी, बट कम से कम 2 लाख लोगों को हम जागरूक कर पाएंगे। उसके अलावा बहुत सारी ट्रेनिंग हम लोग करा रहे हैं। इसके अलावा हम मॉक ड्रिल अभी कुछ दिन पहले कराए थे, अभी कार्यशाला रख रहे हैं। और हम लोग जो अभिलेख हमारे हैं जो इधर उधर हैं, उसको हम लोग SOP का रूप बना के, निर्देश पुस्तिका का रूप बना के कर रहे हैं।
और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभांगी भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शुभांगी, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि 17 तारीख तक इसी तरीके का जो अलर्ट है वहां पर जारी किया गया है, बर्फबारी की भी संभावना वहां पर जताई गई है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए इस बार ये देखने को मिल रहा है कि अभी तक बारिश जो है वो दर्ज नहीं की गई है और लगातार शीतलहर से और बढ़ती ठंड से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने इस बीच अलर्ट जारी किया है, जिसमें आज की अगर हम बात करें तो कई सारे जिलों के लिए अलर्ट है घने कोहरे का। और आज कोल्ड डे के तौर पर आज ये दिन रहने वाला है, क्योंकि हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल ये ऐसे जिले हैं जहां पर घने कोहरे का अलर्ट है और ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आने वाले 2 दिनों की बात करूं तो इसमें बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जो हायर एल्टीट्यूड वाले एरियाज हैं, चाहे केदारनाथ, बद्रीनाथ या जो अन्य पहाड़ी इलाके, वहां पर बर्फबारी जरूर हो रही है, लेकिन जो अन्य पर्यटक स्थल है, चाहे नैनीताल हो, मसूरी, औली, धनौल्टी, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर सामान्य बर्फबारी जो है इस बार देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि बारिश ही इस बार ज्यादा दर्ज नहीं की गई है। ऐसे में अब बर्फबारी होने की संभावना है और बारिश होने की संभावना है। जो पहाड़ी इलाके वहां पर क्योंकि ज्यादा समस्या देखने को मिलती है कोहरे की वजह से, और जो पाला वहां पर गिरता है, दुर्घटनाएं वहां पर बढ़ जाती है, जिसको देखते हुए अब जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो भी अलर्ट मोड पर है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको आसपास के जो उनके अस्पताल है वहां पर शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि पाला गिरने की वजह से जब व्यक्ति पैदल भी चलता है तो वहां पर फिसलने का डर होता है। ऐसे में गाड़ियों के साथ भी गाड़ियां भी पाले में फिसलने का डर रहता है। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग जो अलर्ट जारी कर रहा है उसको देखते हुए लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। और क्योंकि इस बार जिस तरीके की सूखी ठंड पड़ रही है, लोग उससे परेशान जरूर नजर आ रहे हैं। कोहरे की वजह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रेन और बसेस जो है वो लगातार पोस्टपोन हो रही है, उससे भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जब लोग इंतजार कर रहे हैं बारिश का और जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हैं वो इंतजार कर रहे हैं बर्फबारी का, अब आने वाले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने जरूर ये अलर्ट जारी किया। अब देखना होगा कि किन किन जिलों में ये अलर्ट जो है वो सही साबित होता है। हाँ, बिल्कुल। शुभांगी, जिस तरीके से भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया कि आने वाले दिनों में 2-3 दिनों में बर्फबारी और बारिश दोनों वहां पर देखने को मिलेगी। अभी हम पर्यटकों का जिक्र कर रहे थे, तो वहां पर जो पर्यटक पहुंचे हैं उनके लिए क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है, क्योंकि लोग बर्फबारी देखने के लिए ही वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन उस स्थिति में भी सावधानी बरतना जरूरी है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये समय ऐसा है जब देश के अलग अलग कोनों से लोग उत्तराखंड आते हैं और यहाँ पर कई सारे ऐसे पर्यटक स्थल हैं, चाहे मसूरी की बात करें, नैनीताल हो, औली हो, धनौल्टी हो, चक्राता हो, ये ऐसी जगह है जहाँ पर भारी बर्फबारी देखने को मिलती है और बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। लेकिन ऐसे में प्रशासन द्वारा लगातार जो पर्यटक यहाँ आ रहे हैं उनसे अभी अपील की जाती है कि आप थोड़ी सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि जब बारिश होती है या जब बर्फबारी होती है ऐसे में कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती है। कई बार अवैध ना होने के कारण ऐसे दुर्घटनाओं का सामना जो है करना पड़ता है। तो पुलिस जो है वो भी इस पर ध्यान रख रही है। जब पर्यटक यहाँ पर आते हैं तो उनको गाइडलाइंस भी बताई जाती है कि कैसे आपको इन जगहों पर रहना है, क्योंकि जब बारिश होती है, बर्फबारी होती है, तो कई बार फिसलन होती है, कई बार बारिश होने की वजह से रास्ते बाधित हो जाते हैं, कई बार लैंडस्लाइड हो जाता है, कई बार बर्फबारी की वजह से गाड़ियां फिसलती है, तो कई तरीके की समस्याएं होती है। ऐसे में प्रशासन लगातार ये नजर बनाया हुआ है। आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर है और जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं वो सेफली यहाँ से एंजॉय करके अपने अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो सके, इस पर फिलहाल प्रशासन नजर बनाया हुआ है। बिल्कुल शुभांगी, तमाम जानकारी के साथ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज उत्तरकाशी दौरा है, जहां सीएम धामी विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव में आज शामिल होने वाले हैं। माघ मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी नजर आएगी। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज 2 कार्यक्रमों में वो शामिल होने वाले हैं। तो धामी आज उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचेंगे। बताते चले कि सीएम धामी विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव में भी पहुंचेंगे, वहां पर भी वो जाएंगे। इसके अलावा माघ मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते। जो कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि जी राम जी योजना से ग्रामीण लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है और महात्मा गांधी के नाम का अपमान किया गया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि इस योजना में कभी भी महात्मा गांधी का नाम नहीं था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2014 से पहले चुनाव के लिए नाम जोड़ा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ठाकुर ने यह भी बताया कि कांग्रेस ने पहले 600 से ज्यादा संस्थान केवल नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी के नाम पर बनाए और उस समय महात्मा गांधी का नाम याद नहीं आया। बीजेपी का कहना है कि उनकी सरकार योजना को नई सुविधाओं के साथ ग्रामीण विकास और आम लोगों के लिए लागू कर रही है। 1998 में मनरेगा का नाम के साथ गांधी जी का नाम नहीं था।
2003 में जब कांग्रेस ने नाम परिवर्तन किया, 4 में सत्ता आई तब नहीं था। केवल 2009 में जो है गांधी जी के नाम को कांग्रेस ने जो है मनरेगा के साथ जोड़ा, ताकि उनको अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही थी, उनको अपनी हार 14 में निश्चित नजर आ रही थी, लेकिन गांधी जी भी उनको नहीं बचा पाए। कांग्रेस ने इस देश में 600 से ज्यादा संस्थानों के नाम जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के नाम पर रखे, तब उनको गांधी याद नहीं आए। परंतु जब अब आम जनता के हितों के लिए जो है हमने नए क्लेवर में इस योजना को पेश किया, तब कांग्रेस जो है झूठ फैला रही है। 100 से बढ़ाकर 125 दिन जो है अब मजदूरी कर दी गई है। पारदर्शी तरीके से जो है अब इसकी निगरानी होगी, सीधा अकाउंट में पैसा जाएगा, आधार कार्ड से लिंक होगा। ये सारी जो है हमने उसमें सुविधाएं जोड़ी हैं। तो कांग्रेस को इससे दिक्कत हो रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि अब आम जन को इतनी सुविधाएं मिलेंगी। कांग्रेस भाजपा के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस आम जन के खिलाफ। काशीपुर के किसान आत्महत्या प्रकरण में सीएम धामी ने भले ही जांच के आदेश दे दिए हों, लेकिन इस मामले में अब गदरपुर से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे से सीबीआई जांच की मांग उठाकर सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी गई हैं। वहीं कांग्रेस भी इस मामले को लेकर सरकार पर हमले तेज करती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। किसान सुसाइड मामले की हो सीबीआई जांच, अरविंद पांडे की मांग, सरकार की फांस। बीजेपी विधायक के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस के हमले तेज, सरकार की बढ़ी मुसीबत। काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या मामले से उत्तराखंड की सियासत गरमाई हुई है। नैनीताल जिले में आत्महत्या करने वाले किसान सुखवंत सिंह ने मरने से पहले फेसबुक लाइव करके अपनी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार लोगों का नाम लिया था। किसान सुखवंत सिंह ने बताया था कि कैसे उनके साथ जमीन के नाम पर फर्जीवाड़ा करके 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई, और जब उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस से की तो उन्हें झूठा करार देकर उनका उत्पीड़न किया गया। मृतक किसान ने उधम सिंह नगर के एसएसपी पर भी इस मामले में लापरवाही के आरोप लगाए। साथ ही इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। वीडियो बेहद मार्मिक है, जिसमें मृतक ने मरने के बाद अपने शरीर के अंगों को बेचकर उससे मिले पैसे को उन पुलिसकर्मियों को देने की इच्छा जताई है जिन्होंने उन्हें झूठा करार दिया है। हम मर चुके हैं, हम अपनी यह जांच सिर्फ सीबीआई से करवाना चाहते हैं। हमारी यह जांच बनने के बाद सिर्फ सीबीआई द्वारा की जाए, क्योंकि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी सब इसमें मिले हुए हैं और सब बहुत मोटी कमाई करते हैं और किसी भी पीड़ित को कोई इंसाफ नहीं दिया जाता है। हम तो मर चुके हैं, हमारे मरने के बाद हमारी एक इच्छा तो पूरी कर दी जाए, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे शरीर में जो हमारे तीनों के, हमारे बेटे का, मेरा, मेरी पत्नी का जो शरीर है, उस शरीर के सारे पार्ट्स बेचकर उससे जो भी पैसे मिले वो सारा पैसा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी मणिकांत मिश्रा, एसओ कुंदन सिंह उतेला, प्रकाश बिष्ट, थाना ITI और पैगा चौकी के सारे कर्मचारी अधिकारियों को बांट दिया जाए, ताकि इनके बीवी बच्चे उस पैसे से ऐश कर सकें, मौज ले सकें, लूट सकें, क्योंकि इनको तनख्वाह तो मिलती नहीं है, इन्हें ऊपर से पैसा चाहिए होता है। और हम लोग झूठ बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, हम लोग झूठ बोल रहे हैं, और हमने जहाँ से पैसे लिए, जब को दिया वो सब हमें दिखा रहे हैं, हम झूठे हैं और वो आरोपियों को बचा रहे हैं। इस मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाते हुए कुमाऊं कमिश्नर को जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही वीडियो में मृतक किसान ने उनके साथ धोखाधड़ी करने वाले जिन लोगों के नाम लिए हैं, उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले में आरोपों से घिरे एसएसपी उधम सिंह नगर ने ITI थाने के SO को निलंबित कर दिया है। साथ ही अन्य 10 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। सरकार की ओर से इस मामले में की गई कार्रवाई के बीच गदरपुर से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने सीबीआई जांच की मांग उठाकर सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अरविंद पांडे ने सवालों से घिरे उधम सिंह नगर SSP पर भी तंज कसा है। विधायक अरविंद पांडे ने कहा है कि सिस्टम में बैठे अधिकारी खुलेआम दलाली पर उतर आए हैं, जिस पर अंकुश लगना चाहिए। वहीं अरविंद पांडे के बयान को लेकर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मृतक किसान के परिवार से मुलाकात के बाद कहा कि आरोपों से घिरे उधम सिंह नगर SSP पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और इन्हीं सभी व्यवस्थाओं में शामिल अधिकारियों की मानसिकता दलाली में लिप्त हो चुकी है। कई चीजों को सत्ता पक्ष विपक्ष इसे दृष्टि से नहीं सोचना चाहिए, इंसानियत के नजरिए से देखना चाहिए। इससे प्रदेश को हम लोगों ने सबने आंदोलन करके इसे प्रदेश को बनाया था कि यह देवभूमि है, और इसे देवभूमि में कुछ राक्षस पैदा हो गए हैं
जो अपने बच्चों के हित के लिए, मोटी कमाई के लिए, इनकी कार्य प्रणाली की वजह से पता नहीं कितने लोग अपना घर छोड़ के भागे हुए हैं। इस घटना की इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। पुलिस के उस आला अधिकारी पर सरकार ने हाथ नहीं डाला। एक आरोपी व्यक्ति दूसरे आरोपियों को सस्पेंड कर रहा है, लाइन हाजिर कर रहा है, लेकिन जिस पर मुखिया है जो यहाँ की पुलिस का, उस पर कौन एक्शन करेगा? उस पर सरकार को करना चाहिए था। अभी तक सरकार को एक्शन कर देना चाहिए था, अभी तक वो नहीं हुआ है। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि किसके इशारे पर ये सब हो रहा है। काशीपुर के किसान की आत्महत्या मामले ने राज्य के पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं इस मामले को लेकर विपक्ष के साथ ही सत्ताधारी बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे ने सीबीआई जांच की मांग उठाकर सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। देखना होगा कि किसान की आत्महत्या के बाद कार्रवाई कर खुद को पाक साफ दिखा रहे ऊधम सिंह नगर के एसएसपी पर कब कार्रवाई होती है और इस मामले में ऐसी क्या सख्त नजीर पेश की जाती है जिससे भविष्य में सिस्टम के मारे किसी शख्स को आत्महत्या के लिए मजबूर न होना पड़े। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और मैं मर चुका हूँ जी, हाँ मैं मर चुका हूँ। धामी ने मजिस्ट्रेट से जांच कराने को कहा है, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि सरकार और पुलिस की लापरवाही ही वजह थी। कांग्रेस नेता करण महारा ने मांग की है कि जांच पूरी तरीके से स्वतंत्र हो और आरोपित अधिकारी इससे दूर रहे। एसएसपी ऊधम सिंह नगर के रहते हुए जिस पे मृतक ने आरोप लगाए हैं तमाम, उसके रहते हुए जांच कैसे प्रभावित नहीं होगी, ये समझ से परे है। सबसे पहले ऊधम सिंह नगर के एसएसपी को सस्पेंड किया जाना चाहिए, उनको इस पूरे इलाके से दूर रखा जाना चाहिए ताकि वो जांच को प्रभावित न कर सके। जमीनों की खरीद फरोख्त, लूटपाट और जमीनों की को खुर्द-फुर्द करने वाले गिरोह, प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत से ये स्थितियां पैदा हो गई है। किसान अब आत्महत्याएं करने लगे हैं। मेरा ये मानना है कि इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एसएसपी को सस्पेंड किया जाना चाहिए और जांच काठगोदाम थाने से होनी चाहिए, न कि ऊधम सिंह नगर से, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जहां घटना घटती है वहीं एफआईआर होती है, लेकिन घटना घटती है काठगोदाम थाने के गोलापार में और एफआईआर होती है ऊधम सिंह नगर में। धामी जी हमारे समझ में नहीं आया। लोक भवन में लोहड़ी का पर्व खुशी और पारंपरिक उत्सव के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, सेवानिवृत्त और प्रथम महिला श्रीमती गुरमीत कौर शामिल हुए। लोक नृत्यों की प्रस्तुतियों ने माहौल को खुशनुमा बना दिया और इस मौके पर राज्यपाल ने लोगों को लोहड़ी की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि लोहड़ी फसल कटाई का त्योहार है जो प्रकृति के प्रति धन्यवाद और अन्न आरंभ का संदेश देता है। तो वही नया गांव विजयपुर में ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विसेज वेलफेयर एसोसिएशन के धन्यवाद और सम्मान समारोह में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पर पहुंचे। उन्होंने बैरिस्टर अरी बहादुर गुरुंग की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित भी किया। गणेश जोशी ने कहा कि वे ऐसे कार्यक्रमों में मंत्री नहीं बल्कि एक सैनिक की तरह शामिल होते हैं। साथ ही उन्होंने संस्था को जनरेटर देने की घोषणा भी की। ऑनरी कैप्टन गोरखा का जो इतिहास है, एक वीरता का इतिहास है। जनरल मनेक्षा ने एक बार कहा था, कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गोरखा है। ये ऐसी भाषा कौम है। और आज भी एक बहुत बड़ी संख्या में सबसे ज़्यादा अगर प्रतिनिधित्व भारतीय सेना में किसका है तो गोरखा सैनिकों का है। इस अवसर पर मैं इस संस्थान को शुभकामना। तो वहीं हरिद्वार में दो लोग खुद को शेख बनाकर अरबी कपड़े पहनकर वीडियो बना रहे थे और पुलिस ने उन्हें कुछ ही घंटों में पकड़ लिया। उन्होंने धार्मिक जगह हर की पैड़ी की इज्जत को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी और कानून के तहत कार्रवाई भी की गई। तो वीडियो के लिए धार्मिक जगह का गलत इस्तेमाल करने के बाद गिरफ्तारी की गई। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे। देहरादून में एसएसपी ने अधिकारियों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी में साल 2025 में अपराधों की समीक्षा की। सभी मामले रायपुर, पटेल नगर, क्लेम टाउन, राजपुर और सहसपुर थाने के ने सुलझाया। ऐसे में जबकि चेन और झपटमारी में कैंट, डालनवाला, नेहरू कॉलोनी, रायपुर और डोईवाला ने
अग्रणी वहां पर भूमिका निभाई। चोरी और वाहन चोरी में क्लिम टाउन, कालसी और डोईवाला ने सफलता दिखाई। नशे के मामलों में साहसपुर और नेहरू कॉलोनी ने सबसे ज्यादा कार्रवाई की और 4 तस्करों को जेल भेजा गया। ऐसे में 31 संगठित अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और 19 को गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर भी किया गया। तो वहीं चंपावत जिलाधिकारी मनीष कुमार ने हेलागोट गांव में रात्रि चौपाल लगाकर सीधे ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और तुरंत समाधान के निर्देश भी जारी किए। ऐसे में ग्रामीणों ने गौशाला, शौचालय, आंगनबाड़ी, सड़क, बिजली और प्रकाश जैसी समस्याएं बताई। जिलाधिकारी ने कहा कि शौचालय और गौशाला बनाने, बिजली, रोशनी सुधारने और नदी के भू कटाव रोकने का काम जल्दी किया जाएगा। उन्होंने गाँव में सोलर लाइट और ओपन जिम जैसी सुविधाएं भी बनाने के निर्देश जारी कर दिए। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी की कार्य प्रणाली की सराहना की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उसकी तारीफ की। काफ़ी समस्याओं का समाधान सर ने यहाँ पर तुरंत करा और जैसे किसी की बिजली से संबंधित यहाँ बिजली नहीं है, इस गांव में बिजली कनेक्टिविटी नहीं है तो उसके लिए समस्याओं का सर ने लिखा है। शौचालय की समस्याएं हैं, रोडों की समस्याएं हैं और लाइटों की समस्याएं हैं। हर प्रकार की जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए सर ने तुरंत कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर सभी को आश्वासित करा और हमें पूर्ण विश्वास है सर आपके और सीएम सर के दिशा निर्देशन में निश्चित रूप से हमारा क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर होगा। हेलागोट में हमारे डीएम सर आए, उन्होंने सभी ग्रामीण लोगों की समस्याएं सुनी। समस्या में सर्वप्रथम सड़क की परेशानी थी, वो उन्होंने उसके लिए आश्वासन दिया है कि उसका समाधान हो जाएगा और शौचालय की समस्या थी और आंगनबाड़ी की जो समस्या थी उन सभी का निराकरण किया और फेंसिंग की समस्या थी उसके लिए भी उन्होंने ग्रामीण वासियों को कहा कि इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। इस प्रकार से सभी लोगों की जो उनकी निजी जीवन की भी जो समस्याएं थी जैसे आधार कार्ड हो गया और राशन कार्ड, इन सारी समस्याओं को भी उन्होंने सुना और आगे आने वाली सभी समस्याओं के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली और उनका निराकरण किया और सभी ग्रामीण वासियों को आश्वासन दिया कि उनके ग्राम का विकास होगा। और इसी के साथ बुलेटिन बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।